बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल सीरीज़ की एक और टॉपिक जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जी, कवर वो एरिया करेंगे हम जो बिल्कुल बिगिनर अगर कोई है एक्सेल में, जिनको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्सेल से रिलेटेड और एक्सेल में आप बिल्कुल नए हैं, तो आज उनसे रिलेटेड हम जो भी इंफॉर्मेशन होगी या जो भी मेन चीज़ें होंगी जो एक बिगिनर के लिए ज़रूरी होती हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आप एक्सेल में नए हैं, आपको एक्सेल नहीं आता और आप फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें एक्सेल में किस तरीके से वर्किंग होती है और क्या क्या मेन इंफॉर्मेशन और मेन मेन्यूज़ वगैरह होते हैं। तो एक्सेल जब भी आप ओपन करते हैं जी, तो ये एक इस तरीके से आपके पास शीट खुलती है। एक्सेल के अंदर शीट्स होती हैं, जैसे ये शीट 1 आ रहा है, इसको आप यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है सर्कल की फॉर्म में, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप नई शीट ऐड कर सकते हैं। आप जितना इसको प्लस करते जाएंगे आपकी फर्दर शीट्स ऐड होती जाएंगी। इसी तरह अगर आपने किसी शीट को ड्रैग करना है, शीट 5 को आप चाहते हैं कि आप 1 पोजीशन पे ले आएँ, तो आप इसको होल्ड करें, क्लिक राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करें और आप इसको ड्रैग करके जहाँ भी आप लेके आना चाहें ला के उसको प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जी एक्सेल के अंदर जो एक्टिव सेल होता है उसके जो बॉर्डर होते हैं वो थोड़े हाईलाइटेड हो जाते हैं। जैसे ये कर्सर मेरा मूव कर रहा है, तो इस हाईलाइटेड जो बॉर्डर वाला एरिया है, जो सेल है, इसको कर्सर कहते हैं। ये कर्सर है जो इधर उधर मूव कर रहा है। जैसे जैसे मैं लेफ़्ट एरो, राइट एरो या अप एरो, डाउन एरो कर रहा हूँ तो ये मूव कर रहा है। इसके अलावा ये टॉप पे ये पूरी जो बार है इसको मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार में जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें सबसे ऊपर टॉप पे मेन्यूज़ होते हैं, जिसमें फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा है, रिव्यू। आप इन को क्लिक करते जाएंगे तो इनके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप एक्सेल की वर्किंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये डेवलपर का ऑप्शन है, ये स्टैंडर्ड एक्सेल की शीट में नहीं आता। इसको इनेबल करने के लिए अलग से आपको खुद इसको इनेबल करना पड़ता है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते जाएंगे। तो मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन्यू है वो फाइल होम मेन्यू आता है। ये होम मेन्यू है। होम मेन्यू जब भी कोई फाइल ओपन होती है तो ये स्टैंडर्ड जो मेन्यू व्यू होता है, ये होम मेन्यू ही व्यू हो रहा होता है। अगर आपने कोई और मेन्यू देखना हो तो उसको आपको ओपन करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसमें ये ब्रश का ऑप्शन है। ब्रश जो होता है ये आपका किसी एक सेल का फॉर्मेट जो है किसी दूसरे सेल के ऊपर आपने अगर प्लेस करना है तो वो उसके लिए आप ब्रश यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इस सेल को ये कलर दे दें और हम ये चाह रहे हैं कि यही जो फॉर्मेट है ये बाकी जो मेरा डाटा है, जो सेल हैं जिनके अंदर डाटा है, तो इनके ऊपर भी हो जाए, तो आप जैसे इस सेल को जैसे क्लिक करेंगे और ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो फॉर्मेट है वो कॉपी हो गया है और आप इस सेल को शिफ्ट के साथ होल्ड करके आप दूसरे सेल्स के ऊपर भी इसको प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इन बाकी सेल्स के ऊपर इसको मूव किया है तो ये फॉर्मेट इधर भी कॉपी हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये मेन मेन्यूज़ में बोल्ड है। आप किसी सेल की हेडिंग को बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो ये 3 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा बॉर्डर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे बॉर्डर, आपने सेल को बॉर्डर अप्लाई करना है, सिंगल लाइन नीचे करनी है, ऊपर लाइन, ये हाईलाइटेड लाइन जो है वो आपको बता रही है कि ये जो बॉर्डर है ये कहाँ पे लगेगा। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो जो जहाँ पे आपका कर्सर था इसकी टॉप रो पे ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा आपने फुल सर्कल को करना है तो ये आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फुल सर्कल हो जाएगा। ये डबल अंडरलाइन करने के लिए ऑप्शन है। इसी तरह से आप ये चाह रहे हैं कि एक
जो नीचे वाली लाइन है वो बोल्ड हो और ऊपर वाली सिंगल लाइन हो, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड लाइन और ये इस तरीके से विजिबल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप हेडिंग स्टाइल्स अपने राइटिंग के चेंज कर सकते हैं। जो एक्सेल में स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता है वो ये कैलिब्री फॉर्मेट है। कैलिब्री के अंदर आप जैसे आप इसको क्लिक करें तो आपके ये डिफरेंट ऑप्शंस हो जाते हैं, जिसमें कैलिब्री लाइट, ऑल फॉन्ट्स हैं और ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं। जो नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होने वाले, कॉमन यूज़ होने वाले फॉर्मेट्स हैं वो एरियल है, एरियल नैरो है और टाइम्स न्यू रोमन है। आप इसको यहाँ से ड्रैग करके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप यहाँ पे अगर आपको फॉर्मेट का नाम पता है तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको टाइम रोमन फॉर एग्जांपल हमने लिखना है, तो जैसे ही आप टी को प्रेस करेंगे तो टी से रिलेटेड जो नीचे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको TIME लिखेंगे तो टाइम न्यू रोमन ऑटोमेटिकली ले आ गया। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये टाइम न्यू रोमन में आपका फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जी इसका फॉन्ट के साइजेस हैं, साइजेस को आपने इंक्रीज करना है। स्टैंडर्ड साइज जो है वो 11 होता है, 12 भी लोग रखते हैं कॉमन साइज जो होता है। इसके अलावा आप जैसे ही इसको इंक्रीज करना चाहें तो ये आप नीचे इंक्रीज कर सकते हैं। प्लस इसमें एडिशनल ये ए और इसके साथ एक अपर का सिंबल बना हुआ है और इसी तरह ए स्मॉल बना हुआ है और इसके साथ लोअर का सिंबल बना है। इन दोनों को क्लिक करके भी आप अपने फॉन्ट्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो बकेट बनी है, बकेट होती है फुल सेल को कलर करने के लिए, और ये जो ए के नीचे कलर बना हुआ है ये फॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉन्ट का जो है कलर वो ब्लैक है, आप इसको वाइट रेड करना चाहते हैं, आप इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ फॉन्ट कलर चेंज होगा। और अगर आपने किसी सेल को फिल करना है तो ये बकेट को क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेल कलर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर नेक्स्ट चलें तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो फॉन्ट की अलाइनमेंट है वो यहाँ से हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये हमने एक राइटिंग लिखी हुई है, अब ये लेफ़्ट अलाइंड है यानी लेफ़्ट साइड के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इसको मिड में करना चाहें तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये मिडल में हो जाएगी, ठीक है। ये इसको क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट पे हो जाएगी। ये सेंटर में करने के लिए ऑप्शन है। ये जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर लेके भी आते हैं तो ये आपको बता भी देता है कि ये क्या ऑप्शन है। जैसे टॉप लाइन करना है आपने, ठीक है, मिडल अलाइन करना है। मिडल अलाइन आपको उस वक्त जरूरत पड़ेगा कि जब आपकी सेल की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है और आपका जो राइटिंग है वो आप उसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको ये करेंगे तो ये मिडल में हो जाएगा। और सेंटर में करना है तो इसको करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा। ये करेंगे तो ये राइट हो जाएगा, ये करेंगे तो ये बॉटम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है ये आपकी सेल में जो राइटिंग है उसको करने के लिए। यहाँ पे एंगल के ऑप्शंस हैं कि आपने इसका एंगल राइटिंग का चेंज करना है। एंगल क्लॉकवाइज है एंड काउंटर क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज कर दिया। आप अपनी राइटिंग का स्टाइल वर्टिकल टेक्स्ट करना चाहते हैं, वर्टिकल स्टाइल में ये हाइजीन इसने ऊपर नीचे कर दिया। इस तरीके से भी हो सकता है यहाँ पे। अब ये जो ऑप्शंस हैं मेन्यू में जो डायरेक्ट यहाँ से अवेलेबल हैं, ये लेटेस्ट ऑफिस में अवेलेबल हैं। ओल्ड जो ऑफिसेज हैं, ऑफिस के वर्जन हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो वर्जन है उसमें ये ऑप्शन जो है वो यहाँ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होंगे। आपने इसको वापस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके जाना है तो Ctrl Z
की है, कंट्रोल Z से आप दोबारा जो इसके ऊपर आपने एडिटिंग की होगी उसकी ओरिजिनल फॉर्म में जाने के लिए कंट्रोल Z प्रेस करते जाएं तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो अब इसको अगर मैं ये बता रहा था कि ये जो स्टैंडर्ड मेन्यूज यहाँ पे अवेलेबल हैं ये अलाइनमेंट वाले, ये ओल्ड ऑफिस के वर्जन्स में नहीं है। अगर इसको आपने यूज़ करना हो तो ये कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और कंट्रोल 1 प्रेस करके आपके ये जो ऑप्शन एक विंडो छोटी सी ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी इसकी वो वाली अलाइनमेंट वाली जो ऑप्शंस है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, ओरिएंटेशन में ये फर्स्ट अगर टेक्स्ट है आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका वही काम जो हमने डायरेक्ट यहाँ होम मेन्यू से AB वाले ऑप्शन को प्रेस करके किया था हमने यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अब इसको ओके किया हमने तो वो अलाइनमेंट उसकी वही हो गई है जो हमने पहले की थी। अब ये लेटेस्ट वर्जन में डायरेक्ट यहाँ पे टैब्स बना दिए गए, इन टैब से ये ऑप्शन यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल 1 प्रेस करके ये अलाइनमेंट के ऑप्शंस में जाके ये वही ऑप्शंस हैं जो सारे हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हॉरिजॉन्टल करना हो तो टेक्स्ट को क्लिक कर देंगे, वर्टिकल करना हो तो आप इसको टेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। आपने इसकी अपनी मर्ज़ी से भी अलाइनमेंट कर सकते हैं कि आपने इसको 90 डिग्री पे करना है, 50 पे करना है, 45 पे करना है, 42 पे करना है, तो ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यही रैप टेक्स्ट का ऑप्शन, स्ट्रिंग टू फिट, मर्ज सेल, ये वही अलाइनमेंट के ऑप्शन के टॉप करना है, सेंटर करना है, बॉटम करना है, जस्टिफाई करना है, तो ये यहाँ पे यूज़ हो सकते थे। इसके अलावा रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट भी जो है लेटेस्ट वर्जन्स हैं इनमें यहाँ पे टैब बना दिया गया है। रैप टेक्स्ट को आपने, रैप टेक्स्ट होता किस लिए है कि अगर आपके एक सेल में आपने कुछ राइटिंग लिखी हुई है, अभी इसमें रैप टेक्स्ट क्योंकि मैंने अप्लाई कर दिया था तो इसने ऑटोमेटिकली इसको रैप कर दिया है। अगर इस तरह आपकी किसी सेल में राइटिंग है और आप ये चाह रहे हैं कि आप इस तरह दो सेल्स में आपने कुछ लिखा हुआ है तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट सेल में राइटिंग है ये विजिबल नहीं रही, सारी विजिबल नहीं है, सिर्फ लिमिटेड जो कैरेक्टर्स हैं वो आ रहे हैं। तो अगर आप इसको रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये आपका इस तरीके से इस फॉर्म में चेंज हो जाता है कि वो जो सेल की राइटिंग है वो सारी की सारी विजिबल हो जाएगी और जो रो की हाइट है वो एक्सेल ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। ये ही ऑप्शन आप ओल्ड वर्जन में यूज़ करना चाहें तो वो आपके वही कंट्रोल 1 करके जो ऑप्शन ओपन होता है, कंट्रोल 1 इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ पे जाके आप ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है इसको क्लिक करें तो ये टेक्स्ट जो है ये रैप हो जाएगा। ये वही ऑप्शन है जो यहाँ पे डायरेक्ट अब मेन्यू फॉर्म में दे दिया गया। नेक्स्ट है जी मर्ज एंड सेंटर। मर्ज होता है एक से ज़्यादा सेल्स को आप मर्ज करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम में हमने एक राइटिंग लिखी है जो कॉलम नेक्स्ट कॉलम में भी जा रही है, ये दूसरे कॉलम में भी जा रही है। तो ये आप इसको अगर आप राइटिंग को दोनों को एक सेल में करना चाहते हैं तो ये मर्ज और सेंटर का ऑप्शन है कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ से मर्ज कर सकते हैं और ये राइटिंग फुल विजिबल हो जाएगी। बेसिकली इस ऑप्शन से आप सेल एक से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन कर दिया, मर्ज नाम से भी जाहिर है कि ये मर्ज कर देता है। अच्छा, इसके अलावा एक्सेल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं जी। ये जो ABCDEFGH ABC ऊपर लिखी हुई है ये सारे कॉलम्स कहलाते हैं और ये जो 1 2 3 से सीरियल स्टार्ट हो रहे हैं ये सारी रोज़ कहलाती हैं। और कोई एक सिंगल एरिया या एक सिंगल जो जिसमें यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर है तो इसको सेल कहते हैं। कॉलम्स ये टॉप पे जो आ रहे हैं जिनकी हेडिंग्स ABC से स्टार्ट होती हैं वो कॉलम्स हैं। जो यहाँ लेफ्ट साइड से 1 2 3 में सीरियल लिखे हुए हैं इन सबको रोज़ कहते हैं। और कोई एक जगह या कोई एक एरिया जिसमें आप
काम कर रहे हो, जो कर्सर है जैसे मेरा यहाँ पे, तो ये इसको एक सेल कहते हैं। सेल का एड्रेस जो है ये यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर छोटा सा एक टैब बना हुआ है जिसमें डिस्प्ले हो रहा होता है। जैसे आपका कर्सर अभी यहाँ पे है तो इसका एड्रेस B7 बता रहा है। B का मतलब B कॉलम है और 7 का मतलब रो है, कि B7 में अभी आपका कर्सर मौजूद है। जैसे आप इसको चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पे ये जो एड्रेस है ये चेंज होता जाएगा, B10, 11, 12, 13। अगर आप राइट साइड में मूव करेंगे तो B के बजाय C हो जाएगा, आगे D हो जाएगा। तो ये आपके एक्टिव सेल का या जिसमें आपका कर्सर होता है ये उसका एड्रेस आ रहा होता है। तो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि यहाँ पे एक मज़ीद ऑप्शन है जनरल का, कि जो आपकी सेल का फॉर्मेट है ये इसको आप इससे चेंज कर सकते हैं। इसमें आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, काउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन। तो ये क्विक ऑप्शंस हैं, ये ओल्ड वर्जन्स में अवेलेबल नहीं है, ये लेटेस्ट एक्शन के जो वर्जन्स हैं उनमें डायरेक्टली यहाँ पे दे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये 111 लिखा हुआ है, इसको आप जनरल फॉर्मेट, इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो जनरल फॉर्मेट होता है। आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप करेंसी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड जो डॉलर साइन है वो अप्लाई हो गया है। तो डॉलर साइन चूँकि ये इंग्लिश वर्जन हैं और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड करेंसी दी हुई है वो डॉलर दी हुई है, इस करेंसी को आप चेंज करना चाहें तो वो चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस करें और ये नंबर्स के फॉर्मेट, ये वही जो टैब हमारा ओपन होता है, ये ओल्ड वर्जन में सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये सिंबल्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से जाके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने P प्रेस किया और ये PKR ये ऑप्शन आ गया आपके पास और इसमें आपने ये सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो अब आपका यहाँ पे PKR ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप करेंसी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो ये सिंपल, इसमें उसने ये किया है कि डॉलर में कन्वर्ट कर दिया और उसको में कॉमा प्लेस कर दिया है काउंटिंग में। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, डेट फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखें 24/9/22 आज की डेट है, 9/24/22। मंथ हमने पहले लिखना था क्योंकि ये इंग्लिश स्टाइल स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एक्सेल का, जिसमें मंथ वो पहले लिखते हैं। हमारे यहाँ एशियन स्टाइल जो है, जो पाकिस्तान में हम लोग, हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो हम डेट पहले लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट चेंज करना हो तो वो भी एक डिफरेंट ऑप्शन है, वहाँ पे जाके चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट डेट करेंगे तो ये शॉर्ट डेट में वही रहता है। अगर आप इसको लॉन्ग डेट करेंगे तो ये आप इसका एग्जैक्ट, इसने डे में कन्वर्ट कर दिया, डे और सितंबर 24, 2022 इसने फुल डिटेल के साथ आपकी डेट लिख दी। इसके अलावा परसेंटेज का ऑप्शन आपने यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वहाँ से भी ऑप्शन था। और नीचे इसके अलावा फ्रैक्शन है, AB टेक्स्ट और बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट राइट की तरफ चले जाएं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप किसी सेल की किसी एक कंडीशन पे बेस करते हुए फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हाईलाइट रूल्स हैं, फर्स्ट ग्रेटर देन का ऑप्शन, कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन एक स्पेसिफिक नंबर है तो वो शो कर दे। जैसे आप इसको यहाँ पे, इसने चूंकि हमारी वैल्यू एक ही लिखी हुई है तो हम इसको अगर ग्रेटर देन 0 करें और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस सेल को हाईलाइट कर दे, तो नीचे आप देख सकते हैं सेल जो है वो हाईलाइट हो चुका है। अब इस सेल की हाईलाइट के ऑप्शन जो हैं इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये रेड लाइट जो भी आपने करना हो ये भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको चेंज करते जाएंगे तो ये फॉर्मेट चेंज होता जाएगा। कस्टम फॉर्मेट आप अपनी मर्जी से भी
अप्लाई कर सकते हैं कि आप इसको बॉर्डर देना चाहते हैं, आप बॉर्डर दे दें, आप इसको फिल करना चाहते हैं, कोई कलर फिल कर दें। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं और नंबर्स में भी आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसमें कॉमा प्लेस कर दें और ये इसको इस तरीके से कर दें तो ये कस्टम फॉर्मेट में इसने अपनी मर्जी से आपने इसको चेंज कर दिया। हमने इसको फिल का कलर आई थिंक कोई नहीं दिया हुआ तो इसको हम फिल का कलर दे देते हैं ताकि ये फिल भी हो जाए और ओके कर दें तो ये इसने हाईलाइट कर दिया वैल्यू को। ये सेल्स की वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए ज़रूरत होता है। फॉर एग्जांपल हम इसमें एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं जी माइनस, और एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं और एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं। और इन सेल में से अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि वैल्यू जो भी ग्रेटर देन 0 है या जो भी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं इन सेल्स में उनको हाईलाइट कर दे। एक्सेल अगर आप वैल्यूज सेलेक्ट करके करेंगे तो इन पूरी वैल्यूज़ का जो एवरेज होगा उस एवरेज को ये ले लेगा। आप इस वैल्यू को आप चेंज करेंगे, आप ग्रेटर देन 0 करें। हमें पता है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती हैं वो लेस देन 0 होती हैं, तो हम ग्रेटर देन 0 वैल्यू को सिलेक्ट कर दें और यहाँ से जाके आप इसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लें। तो आपके सारे सेल्स जिनमें पॉजिटिव वैल्यू लिखी होंगी वो वन गो में आपको हाईलाइट होकर नज़र आ जाएंगे कि इन सब सेल्स में जो वैल्यू लिखी हुई हैं वो पॉजिटिव हैं। जो नेगेटिव वैल्यू थी उनको एक्सेल ने सिलेक्ट नहीं किया। इसी तरीके से ग्रेटर देन है, लेस देन का ऑप्शन है। लेस देन है, बिटवीन आप दो रेंजेस के दरमियान वाली वैल्यूज़ देखना चाहते हैं जी, 50,000 से 40,000 के दरमियान वैल्यू बता दें तो ये यहाँ से आप इसको ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं 10,000, 15,000, 5,000। अब यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ मैंने जो डाली हैं 5,000 से लेकर और इससे बड़ी वैल्यूज़ भी हैं। तो हम अगर इसमें बिटवीन का ऑप्शन यूज़ करके हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि हमें 5,000 से 15,000 तक की वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दे तो यहाँ इसमें लोअर रेंज आप 5,000 देंगे और यहाँ पे हायर रेंज जो है वो इसको आप एडिट करके 15,000 कर दें। तो ये नीचे एक्सेल ने हाईलाइट कर दी कि 5,000 से 15,000 तक की वैल्यूज़ जो भी हैं वो सारी हाईलाइट होगी, आपको अलर्ट मिल गया। अगर आप 20,000 करेंगे तो ये 20,000 की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। तो ये बिटवीन वाला ऑप्शन यूज़ करके आप क्विकली अगर अपने डाटा में से हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि एक सर्टेन रेंज के दरमियान वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो यहाँ से बिटवीन के ऑप्शन से हो जाएंगी। इक्वल टू एग्जैक्ट अगर किसी वैल्यू से के बराबर की वैल्यू आप सर्च करना चाहते हैं तो इक्वल टू का ऑप्शन है। अच्छा, इसके अलावा टेक्स्ट दैट कंटेन्स कि अगर आप एक सेल के अंदर ढूंढना चाह रहे हैं कि एक सेल में पर्टिकुलर टेक्स्ट जितने सेल में अवेलेबल है वो सेल हाईलाइट हो जाए तो ये इस ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डेट का ऑप्शन है और नीचे ये है ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ का ऑप्शन है कि एक सेट ऑफ रेंज के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो रही हैं तो आप अगर उनको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि वो नंबर्स के फॉर्मेट में है, नंबर्स हैं या टेक्स्ट की फॉर्मेट में है। ये दोनों ऑप्शन यूज़ कर आप कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप स्लैश बॉटम नेक्स्ट ऑप्शन है जी, बॉटम रूल्स की टॉप 10 बतानी है, टॉप 10% में बतानी है, टॉप बॉटम 10 बतानी है, इसी तरह बॉटम 10% अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो ये क्विकली डाटा एनालिसिस में आप इन ऑप्शंस को यूज़ करके आप अपने डाटा में से क्विकली ये नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग थी जिसमें आप किसी एक कंडीशन पे डिपेंड करते हुए आप डिफरेंट ऑप्शन यूज़ करके अपने डाटा को क्विकली एनालाइज कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं।
इसके अलावा डाटा बार्स हैं जी। अगर आपने अपने डाटा की वैल्यू को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना है तो डाटा बार्स यूज़ होती हैं। इसी तरह कलर स्केल्स, आप फॉर्मेटिंग डिफरेंट करना चाहते हैं तो ये यहाँ से कर सकते हैं। आप अपने डाटा में आइकन दिखाना चाहते हैं, जैसे ये, तो ये यहाँ से आप आइकन्स भी अपने डाटा में दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखें और उसमें हम कुछ में नेगेटिव भी लिखें और कुछ में हम जो है वो पॉजिटिव भी लिखें और इसको हम सेलेक्ट करके इस पे एरोस अप्लाई करना चाहें, आइकन सेट अप्लाई करना चाहें तो ये डिफरेंट आप ऑप्शन यूज़ करके अपने डाटा को शो कर सकते हैं। इसमें ग्राफिकल डिस्प्ले है, इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। आप अपने डाटा को जस्ट इसमें ग्राफिक्स डालना चाहते हैं, एरो डाउन, एरो अप, तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अगर आप क्विकली अपने डाटा में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी इसको ख़त्म करना चाहें तो क्लियर रूल और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड या एंटायर शीट करेंगे तो ये आपका सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग वन गो में ख़त्म हो जाएगी। आइकन्स में आपका जो एक्सेल ऑटोमेटिकली ये आइकन्स अप्लाई कर रहा है, एरो अप, एरो डाउन, ये डाटा की एवरेज वैल्यू के हिसाब से अप्लाई करता है कि आपके डाटा की जो एवरेज वैल्यू है, अगर उस सेल की पर्टिकुलर वैल्यू एवरेज से कम है तो लोअर का साइन लगाएगा और अगर उस सेल की वैल्यू जो है वो एवरेज से ज़्यादा है तो वो आपका एवरेज ऑटोमेटिकली एरो अप्लाई कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर इस सेल को देखें तो यहाँ पे नीचे बॉटम में इसकी एवरेज आ रही है 1.166 और अब यहाँ पे अगर देखें तो सारे सेल्स में 1 है, सिर्फ एक सेल में 2 है। तो बेसिकली ये जो 2 वाला सेल है ये एवरेज से अबव वैल्यू का सेल है। तो जैसे आप इसको एरोस में जाएंगे, इसमें एरोस आइकन्स अप्लाई करेंगे, आइकन सेट अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे 2 जो एवरेज वैल्यू से ज़्यादा वाला सेल है उसको उसने अप एरो से शो किया है और जो जितनी भी वैल्यूज़ एवरेज से लेस हैं उन सब के साथ लेस का साइन अप्लाई किया है। इसी तरह अगर इस सेल में अगर हम यही चीज़ अप्लाई करें तो यहाँ पे इसका एवरेज 2.5 है और इसके ऊपर अगर हम आइकन सेट अप्लाई करें तो यहाँ पे देखें कि कुछ वैल्यूज़ के साथ उसने लो का साइन लगाया है जो एवरेज से नीचे हैं, कुछ के साथ जो है वो अप का लगाया है जो एवरेज इस सेट ऑफ डाटा की एवरेज प्राइस से ऊपर है तो उनके साथ उसने अपर का एरो अप्लाई किया है और कुछ के साथ उसने पैरेलल एरो शो किया है कि जो वैल्यू मार्जिनली इक्वल है उसके एवरेज वैल्यू के इक्वल हैं, मार्जिनली उससे नीचे हैं या मार्जिनली उससे ऊपर है, तो ये उनके साथ उसने पैरेलल एरोज लगा दिए। तो ये आइकन सेट जो है वो एक्सेल आपके सेट ऑफ डेटा की एवरेज वैल्यू के हिसाब से ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं, अपने सेट ऑफ डेटा की वैल्यूज से एवरेज से लेस हैं, ऊपर हैं या एवरेज वैल्यू के बराबर है। तो इस हिसाब से ये आइकन सेट आपका ऑटोमेटिकली एक्सेल अप्लाई कर देता है। तो ये ग्राफिकल डिस्प्ले अच्छा सा बन जाता है आपकी वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रूल क्लियर करने के ऑप्शंस हैं। अगर आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग वन गो में रिमूव करनी है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। और ये न्यू रूल जो है ये आप यहाँ से जाके अपनी मर्ज़ी से भी रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, तो आप डिफरेंट ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, आप अपने कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं।
इसके अलावा जी आप अपने सेटअप वैल्यूज़ को, अपने डाटा को क्विकली टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ऑप्शन है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसने टेबल में कन्वर्ट कर दिया सिस्टम ने, और टेबल के अंदर आप अगर डिफरेंट फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप चेंज करके भी कर सकते हैं।